समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। योग के ऊपर लगातार हमारी चर्चा हो रही है और आपके प्रश्न हम तक पहुंच रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम योग की गहराई में उतर रहे हैं कि योग हमें कैसे करना है, क्योंकि योग, राजयोग ही वास्तव में सभी समस्याओं का समाधान है। ये एक ऐसी संजीवनी है जो हमें मूर्छित से सुरजीत कर सकती है, एक ऐसी संजीवनी है जो हमें पुनः प्राणदान दे सकती है, एक ऐसी संजीवनी है जो वास्तव में अंधकार में प्रकाश की तरह कार्य कर सकती है। तो इसीलिए हम लगातार राजयोग की गहनतम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में लगातार हमारे साथ आदरणीय सूर्य भाई जी हैं जो इस पर प्रकाश डाल रहे हैं और हमें इससे अवगत करा रहे हैं। आइए आज की कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कई प्रकार के योग की हमने चर्चा अब तक भ्राता जी की है, चाहे वो भक्ति योग है, बुद्धि योग है, कर्म योग है। दो प्रकार के और योग हमारे एक दर्शक ने हमसे जानना चाहा है। संन्यास योग के बारे में भी बहुत चर्चा है और हठ योग के बारे में भी बहुत चर्चा है। क्या इन योगों के माध्यम से भी हम राजयोग तक पहुंच सकते हैं या ये राजयोग से बिल्कुल अलग हैं? देखिए, पहले हम चर्चा करते हैं हठ योग की जी। उसमें कईयों ने आसन, प्राणायाम और हठ पूर्वक कुछ साधनाएं करना, बात थी दृढ़ता पूर्वक कुछ साधनाएं करना, लेकिन लोगों ने उसे हठ पूर्वक साधनाओं का मार्ग बना दिया। मान लो एक टांग पर खड़े होकर, जल में खड़े होकर, गर्मी में खड़े होकर, चारों ओर आग जलाकर, बीच में बैठकर कुछ साधनाएं करनी है, हठ कर दिया। तो वास्तव में राजयोग तो बिल्कुल सहज योग है। इसमें किसी भी तरह की हठ की जरूरत नहीं, दृढ़ता की जरूरत होती है कि हमें करना है, ताकि हम अलबेले न हो जाएं, हम ठंडे न पड़ जाएं, क्योंकि योग का मार्ग ऐसा है कि मनुष्य उसमें सतत प्रयास करे तब सफल होता है। अगर उसमें बीच में छूट जाता है तो उसकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है, फिर उसका योग करने को मन ही नहीं करेगा, उसका ध्यान करने को, साधना करने को मन ही नहीं करेगा। इसलिए हठ पूर्वक नहीं, दृढ़ता पूर्वक। रही बात संन्यास योग की, इसमें लोगों ने शुरू तो यहाँ से हुआ था कि संन्यास करने के बाद ही कोई मनुष्य योग करेगा, लेकिन वास्तव में सत्य ये है कि विकारों का संन्यास करने के उपरांत ही योग साधना संभव है। तो जब हम योग करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, उसको भी हम संन्यास योग कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें देह के भान का, देह के संबंधियों की मोह ममता का, सांसारिक पदार्थों की इच्छाओं का, भोग विलास का, सभी मनोविकारों का त्याग कर देना पड़ता है। तो इस त्याग को एक तरह से संन्यास भी कहा जा सकता है, लेकिन इसमें न कोई हठ का स्थान है और न कोई घर बार छोड़ने की बात है। घर गृहस्थ में रहते सहज भाव से जीवन जीते हुए कोई भी राजयोग का अभ्यास कर सकता है। मतलब राजयोग में ये दोनों योग समाहित हैं, भाव समझने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दोनों में चाहूंगा भ्राता जी। एक तो हठ योग की जो आपने बात कही, तो हम लगातार देखते आए, सुनते आए, शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि कोई ऋषि या सन्यासी एक पैर पे वर्षों तक, हजारों वर्षों की चर्चा है कि वो खड़े रहे और जब ऐसी कोई साधना करता है तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, चर्चाएं तो ऐसी हैं, बल्कि कईयों के तो लिए कहा है और वो साल तक उस साधु ने, उस तपस्या की। हाँ, और तब जाके भगवान खुश हुए। सोचने की बात है, क्या अरब साल तक कोई जिएगा? क्या लिखने वालों को ये पता है कि अरब कितना होता है? 100 करोड़ का एक अरब होता है। क्या इतने समय तक कोई मनुष्य जिएगा? उसके शरीर का क्या हाल होगा? आज 50-60 साल में लोगों के शरीर जर्जर हो जाते हैं, जबकि विज्ञान इतना विकसित है, सब कुछ सुंदर से सुंदर है, खान पान भी अच्छे से अच्छा हो रहा है। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि उस समय अरब का अर्थ कुछ और होगा, आज वाला नहीं। अलग अलग क्षेत्रों में यदि आप भारत के जाएं तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ देखने में आपको मिलेंगे। जैसे हम हिंदी में नमक को नमक कहते हैं और गुजराती में उसको मीठू कहते हैं। अभी अर्थ अलग। अभी मीठू ये चीनी की ओर आकर्षित करता है, स्वीट, और नमक साल्ट की ओर। मोटा
मोटी बहन, हम किसी को हिंदी में कह दे मोटी बहन, वो गुस्सा करेगी, मैं मोटी बहन गुजराती में यही सब सम्मानजनक है। जी, बड़ी मोटा बहन, भाई या मोटा मोटा भाई, बहन। मोटी जी। तो शब्दों के अर्थ अलग अलग लैंग्वेज में, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। महाराष्ट्र में आप जाओ तो अलग शब्द होगा। वहाँ ताई किसी को बोलना सम्मान की भाषा है, किसी कन्या को भी ताई बोल सकते जी, हैं वो, मतलब वो दीदी को दीदी ताई को कहते हैं। हाँ। जी। तो और हिंदी में उसका अर्थ दूसरा होता है, बड़ी माँ के रूप में उसको माना जाता है। जी। तो वास्तव में हजारों साल तपस्या की बात नहीं है। तपस्या तो एक बहुत छोटी साधना है, इसमें लाखों साल, हजारों साल की भी आवश्यकता नहीं। अगर मनुष्य इसको यथार्थ रूप से जान ले तो उसको जो कुछ वो चाहता है उसकी सिद्धि सहज ही मिल सकती है। रही बात भगवान के प्रसन्न होने की, है लोगों में ये मान्यता अवश्य रही है कि ऐसी ऐसी कठिन साधना करो, गला काटने के लिए तैयार हो जाओ, खाना छोड़ दो तो भगवान राजी हो ही जाएगा। वास्तव में ये उसे राजी करने की बात नहीं है, उसे विवश करने की बात थी। भाई ये तो भगत मानता नहीं, अब तो मरने को तैयार है, चलो दर्शन दे ही दे देता हूँ। लेकिन वो हमारा परमपिता है, वो प्यार का सागर है, वो भी हमें उतना ही प्यार करता है जितना हम उसे करते हैं, बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा वो हमें प्यार करता है। वो भला प्रसन्न होने के लिए ऐसी साधनाओं की मांग क्यों करेगा? वो तो हमसे प्रसन्न है ही। जरूरत इस चीज की है कि हम अगर उसे देखना चाहते हैं तो उसे देखने के लिए हमारे पास उस ऐसा नेत्र चाहिए, उसे देखने के लिए हमारे पास उसका संपूर्ण ज्ञान चाहिए। जब हमारे पास उसका संपूर्ण ज्ञान हो जाता है और ऐसी दिव्य बुद्धि हमें प्राप्त हो जाती है तो वास्तव में उसके दर्शन करना कठिन नहीं रह जाता। दर्शन तो छोड़ो, उससे हमारा नाता जुड़ जाएगा, वो हमारा पिता है, वो सचमुच पिता हो जाएगा और ये प्रसन्न और अप्रसन्नता की बात समाप्त हो जाएगी। तो मतलब परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जो इस प्रकार की ऐसी कठिन साधना का मार्ग दिखाया गया है, वास्तव में उसकी आवश्यकता नहीं है, सहज रूप से। और वैसे भी यदि सोचा जाए तो कोई भी पिता अपने बच्चे को खुश करने के लिए या उससे दर्शन देने के लिए इतनी ज़्यादा उसमें कठिनाई उसे झिलवाना पड़े तो ऐसा तर्क सम्मत भी नहीं लगता। और अब तो सत्य तो ये है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो हम सारे संसार को बताना चाहते हैं कि भगवान तो अब प्रसन्न हो चुका है और वो प्रसन्न होकर ही हमारे पास आ गया है, सब कुछ देने आ गया है। अब तो उसकी प्रसन्नता का लाभ उठाने का समय है। चलो समय बीत गया, कोई ने सोचा हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अन्न जल का त्याग कर देते हैं, हम ये साधनाएं कर लेते हैं, वो भी की और वो पूरा हो गया। लेकिन अब भगवान स्वयं प्रसन्न होकर हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। अब उसकी प्रसन्नता का हम फायदा उठाएं, उससे जुड़ें, उससे अपना नाता जोड़ें और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सहज प्राप्त करें। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है भ्राता जी आपने कही है, जो सचमुच हम सबको समझने की आवश्यकता है। मैं भी समझता चल रहा हूँ इस चीज़ को कि लगातार हम उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करते रहे थे, उसे ढूंढते रहे थे, लेकिन आप बार बार जब ये कहते हैं कि वो अब हमारे बीच हैं, वो अब आ चुके हैं, आवश्यकता है हमें उनसे नाता जोड़ने का और साथ ही उन्हें सब कुछ प्राप्त करने का, तो सचमुच ये बात बहुत दिल को छूती है और लगता है कि सचमुच अब हम जुड़ जाएं उससे और सब कुछ प्राप्त कर लें। मैं बस सभी अपने भक्त प्रेमी, भक्त है ना बहुत सारे, प्रभु प्रेमी भक्त हैं, उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हें कठिन साधनाओं की जरूरत नहीं है। जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो उसको जरा पहचान तो लो, तुम्हारा परमपिता कौन है उसको जान लो और वो तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए उपस्थित हो गया है। अब भक्ति का तो फल लो, कोई सदा ही पढ़ता ही थोड़ा ही रहेगा, एग्जाम देकर उसका रिजल्ट भी उसके हाथ में आएगा, उसका फल प्राप्त करेगा, फल वो प्राप्त करेगा, अच्छी सर्विस उसे मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, उसको एंजॉयमेंट होगा ना। तो केवल भक्ति करते रहना और फल कुछ भी न मिलना, इसकी भी ये भी गलत हो जाता है। भक्ति का फल देने के लिए भगवान आए हैं, हम ये नहीं कहते आते हैं, वो आए हैं और भक्ति का फल दे रहे हैं ज्ञान, और सत्य ज्ञान से हो जाती है सदगति। तो एक तरह से जो लंबा काल से भी ने भक्ति की है उससे सदगति को प्राप्त करने का समय पहुंच गया है। बिल्कुल, तब हम सदगति प्राप्त करें। तो भ्राता जी ये चारों तरफ की अब जो भटकन है, अब सीधा सीधा जो बात समझ पा रहा हूँ कि अब जो हम इतनी तीर्थ यात्राएं करते थे, यहाँ भटकते थे या नाना प्रकार की पूजा पाठ तप किया करते
करते थे, कठोर कठोर तप किया करते थे। जैसे आपने बताया कि कोई पानी में खड़ा हुआ है, किसी ने अपने आप को जंजीरों से लपेटा हुआ है, किसी ने वस्त्र का त्याग कर दिया है, अन्न का त्याग कर दिया है। तो शायद अब इस प्रकार की कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है, अब सहज रूप से उनसे मिला जा सकता है, उनसे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान तो मनुष्य को देवता बनाने आता है, वो वस्त्र छुड़वाने नहीं आता। वो तो देह जो हमारा वस्त्र है, इसके भान को, इसका जो अभिमान आ गया है, उससे हमें मुक्त वो जो आप करने आता शब्दों है। की बात कह रहे थे भ्राता जी, मुझे लगता है शायद इसे समझने में कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हुई है। जो शब्दों का उल्लेख शास्त्रों में भी है, शायद वो किसी और अर्थ को लिए हुए था। जैसे मान लो कोई मराठी लेखक है, आचार्य है, या कोई ऋषि हुआ महाराष्ट्र में जी। अब उसकी भाषा मराठी थी, उसने ग्रंथ लिखा हिंदी में या संस्कृत में लिखा, और अपनी भाषा का कोई शब्द बीच में आ गया, क्योंकि वो उसकी नेचुरल मदर टंग थी। उसके कारण भी कहीं कहीं अर्थों में भेद हो गए हैं। हमें इस बात को ध्यान रखते हुए अब इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि इन कठिन साधनाओं की जरूरत नहीं। अब भगवान हमें हमारी भक्ति का फल देने उपस्थित हुआ है। हम भक्ति का फल लेकर सद्गति के मार्ग पर चलें और अपने को आनंदित करें। बाकी जो भटकन थी हमारी, हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए, भटकन भगवान ने आकर पूर्ण कर दी है। सत्य ज्ञान जब तक मनुष्य के पास नहीं होता, वो भटकता है। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो फल प्राप्ति का समय है। बिल्कुल, अब ठिकाना जैसे हमें प्राप्त हो गया है। एक चीज़ भ्राता जी और मैं इसमें स्पष्टीकरण चाहूँगा, कई बार कुछ कुछ साधनाएं ऐसी रही हैं कि ये साधना कर लो तो तुम्हें ये प्राप्ति हो जाएगी, ये साधना कर लो ये प्राप्ति हो जाएगी। तो ये करते करते लोगों ने बहुत सारी प्राप्तियां की भी हैं। तो क्या अभी उन साधनाओं की आवश्यकता है या परमात्मा से ही वो सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं? देखिए, ये भी सत्य था कि अमुक अमुक साधनाएं करने से विभिन्न तरह की सिद्धियां और प्राप्तियां मनुष्य को होती रही। अगर न होती तो भक्ति करते इतना ही लंबा ना। समय चलता भी नहीं, क्योंकि भक्ति, अध्यात्म, धर्म इस संसार में किसी सीमा तक तो स्थिर रहता ही है, कायम रहता ही है, और उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भगवान धरती पर आ जाते हैं तो उसके ज्ञान में संपूर्णता होती है, परिपक्वता होती है, और फिर एक एक चीज के लिए एक एक साधना की जरूरत नहीं होती। उसको पाने के बाद, उससे योग युक्त हो जाने के बाद संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण सिद्धियां स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए भिन्न भिन्न तरह की कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो भी हम चाहें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप पहले भी चर्चा किया करते थे कि आपने भी जो कई प्रकार की, चाहे वो लेखन कला है, चाहे वो गायन कला है, चाहे अन्य कलाएं हैं, आपने राजयोग के माध्यम से ही प्राप्त की। तो यदि किसी भी प्रकार की हम सिद्धि चाहते हैं अपने जीवन में, तो राजयोग वास्तव में संपूर्ण योग है जिसके माध्यम से ये प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत ही सुंदर बात है आपने रिमाइंड कराई जी। मनुष्य के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स छुपे हुए हैं सबके अंदर। देखो, सबको म्यूजिक प्रिय लगता है। हाँ। और हर व्यक्ति जब म्यूजिक सुनता है और उसे आनंद आता लगता है, नहीं तो उसको इच्छा होती है मैं भी ऐसा कर लूं जरा। वो बीज उसके अंदर पड़ा हुआ है। किसी अच्छी पुस्तक को व्यक्ति पढ़ता है, उसे इच्छा होती है मैं भी तो ऐसा लिख सकता हूँ। इसका अर्थ है उसके अंदर लेखन कला विद्यमान है, विकसित करना है केवल। जी। और राजयोग इसका सुंदरतम मार्ग है। इसलिए राजयोग के अभ्यास से हम अपनी सभी कलाओं को विकसित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। जीवन के किसी भी फील्ड में हम सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो राजयोग एक संपूर्ण योग है जिसमें संसार के सभी योग समाहित है। भ्राता जी, एक विशेष चीज, अब चूंकि चर्चा निकल पड़ी है, ज्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि वो फलानी चीज में मास्टरी कर लें। मान लीजिए कोई गायन के क्षेत्र में मास्टरी करना चाहता है, नृत्य के क्षेत्र में मास्टरी करना चाहता है। तो राजयोग के अभ्यास के माध्यम से यदि कोई किसी फील्ड विशेष में, मान लीजिए कोई पढ़ाई ही कर रहा है, कोई स्टूडेंट इतने मार्क्स लाना चाहता है, कोई फील्ड विशेष में जाना चाहता है, क्या विशेष अभ्यास किया जा सकता है राजयोग का जो हम किसी क्षेत्र विशेष में मास्टरी हासिल कर लें? मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल ही मेरे पास एक युवक आया जो डांसर है। तो उसकी कुछ समस्याएं थी, वो लेकर आया था। बिल्कुल यंग, 20 साल का होगा, बिल्कुल अच्छा देखने में, अच्छी पर्सनैलिटी। तो कहा कि जब मैं डांस का कोई भी शो करता हूँ उसके बाद पता नहीं मुझे बैड फीलिंग्स होती हैं, कुछ मतलब मजा सा नहीं आता जिंदगी में। तो इसका क्या कारण है? तो एक सुंदर क्वेश्चन था, एक साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम थी उसके पास कि सबने उसके डांस को एंजॉय किया
मैं उसको देख के ही समझ गया कि वो बहुत अच्छा डांसर है। सब ने उसके डांस को एंजॉय किया, लेकिन डांस के बाद उसका एंजॉयमेंट चला गया। तो मैंने उसको कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखा दी। राजयोग की ऐसी विधि हैं जो मनुष्य को अपने कार्यों में भी सफल करती हैं, परफेक्ट कर देती हैं। चाहे कोई भी टैलेंट हो, चाहे किसी के पास गायन विद्या है, मान लो एक व्यक्ति गीत गा रहा है, तो मैं हमेशा ये सिखाता हूँ लोगों को कि गीत गाने से पहले कम से कम 3 बार याद कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस शब्द से हमारे दर्शक अब परिचित हो गए हैं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इससे सफलता की ओर आपके कदम बढ़ेंगे। सफल होने की जो शक्तियां हैं वो कार्यरत हो जाएंगी। और जब आप गाएं, देखिए गायन विद्या ऐसी विद्या है कि मान लो 1000 लोग सामने बैठे हैं, आपको अपने गायन के द्वारा उन्हें झुमा देना है, उनको उसमें लीन कर देना है। तो मैं हमेशा सिंगर्स को ये सिखाता हूँ कि आप बिल्कुल न सोचो कि सामने कौन बैठे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। आप सोचो मैं भगवान के लिए गा रहा हूँ। मैंने उसको भी ये सिखाया, मेरा डांस प्रभु के लिए है। बस तो आपको ये जो यहाँ की कॉन्शियसनेस होती है ना, पता नहीं लोगों को अच्छा लग रहा होगा नहीं, ये कॉन्शियसनेस मनुष्य को नेगेटिव कर देती है। उसकी जो उमंग उत्साह है, खुशी है, उसको डाउन कर देती है। बहुत लोग ऐसा है, बहुत अच्छा डांस किया, सबको अच्छा लगा, लेकिन बाहर निकलते उसको लगा मजा नहीं आया शायद आज। बस ये एक संकल्प उसके सारी खुशी निराश को नष्ट कर देते। ये नहीं, मैं भगवान के लिए कर, वो देख रहा है मेरा डांस, मेरा गीत वो सुन रहा है, वो आनंदित हो रहा है, तो सभा तो आनंदित हो ही जाएगी। तो इससे हमारी कॉन्शियसनेस बहुत सुंदर रहेगी। और ये जो निराशात्मक विचार हमारे मन में आ जाते, कोई भी कला हो चाहे, वो खत्म हो जाएंगे। तो किसी भी कला के विकास के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उठते ही 7 बार याद करके एक विशेष रूप से आधा घंटा राजयोग का अभ्यास इसी स्वमान के साथ रोज एक टाइम फिक्स करके कर लें। कुछ दिन, 21 दिन तो कर ही लें, ताकि उस फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड है, जो भी आने वाली बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाएं और सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाए। बिल्कुल। तो भ्राता जी, आधे घंटे जो विशेष योग करें वो, तो क्या जो वो विशेष चाहते हैं, दक्षता चाहते हैं किसी फील्ड विशेष में, क्या उससे भी कुछ फोकस करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कोई संकल्प करने एक बार अपने विजन में ये रखना होगा कि ये मेरा योग अभ्यास इस कार्य की सफलता के लिए है। पहले ये, और फिर योग अभ्यास सीधा करना होगा। चाहे तो मैं आत्मा इस देह, इसकी कॉन्शियस से निकलकर परम धाम में सर्वशक्तिवान के पास जा बैठी, उसकी एनर्जी मुझ में समा रही है, या मैं आत्मा इस देह में यहाँ हूँ और सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। दोनों अभ्यास भी कर सकते हैं, कभी वो कभी वो। इससे जो शक्तियां हमें प्राप्त होंगी, परमात्मा शक्तियां, वो हमें सफल कराएगी। तो 21 दिन अगर हम कर लेते हैं तो हमारे ब्रेन में ऐसी ट्यूनिंग हो जाएगी कि कहीं भी हमें असफलता मिलेगी नहीं। हमारे ब्रेन की शक्तियां जागृत रहेंगी और हमें सफलता की ओर ले चलेंगी। अच्छा, मान लीजिए भ्राता जी, ये अभ्यास मैंने किया, अब मैं गायन या फिर कह लीजिए संगीत के क्षेत्र के साथ साथ डांस के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। अब मैं क्या विज़न बनाऊँ? कोई एक एग्जांपल जैसे दे दें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैं ऐसा योग किया मैंने, अब मैं गायन या फिर नृत्य के क्षेत्र में सफल होना चाहता हूँ। मान लो कोई डांसर ही है, उसने योग किया, योग के बाद एक विजन वो बना ले, जैसे मैं डांस कर रहा हूँ और सारी सभा आनंदित हो उठी है, जैसे सारी सभा भी डांस करने लगी है, एकदम वाह वाह हो गया, पूरी सभा में, वातावरण में आनंद छा गया है। बस ये विजन आधे मिनट के लिए बनाएंगे तो वही होगा। हाँ, राइट। मतलब ये विज़न अपने आप को योग के बाद हम दे दें विशेष करके। भ्राता जी, एक बात विशेष करके और मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि हठ योग में विशेष करके शरीर के हठ की बात होती है, लेकिन राजयोग में दृढ़ता की बात होती है कि हम दृढ़ होकर के राजयोग का अभ्यास करें। और वास्तव में जो हठ की बात थी वो दृढ़ता से जुड़ी हुई है। लेकिन ये दृढ़ता, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम किसी एक चीज़ की शुरुआत करते हैं लेकिन उसमें दृढ़ नहीं रह पाते हैं। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो चीज़ फिर से खत्म हो जाती है, या धीरे धीरे करके हमारा जो उत्साह है उससे जुड़ा हुआ कम हो जाता है। तो इस दृढ़ता को सतत कैसे कायम रखा जाए?
देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जो इस संसार में कम से कम 95% लोगों का है, चाहे वो लौकिक फील्ड में है, आध्यात्मिक फील्ड में है, राजयोग करते हैं या कोई भी काम करते हैं। दृढ़ता की लोगों के पास बहुत कमी हो जाती है। 2-4 दिन बहुत उमंग उत्साह रहता है, उसके बाद उमंग उत्साह ढीला होने लगता है। लेकिन कुछ चीजें अपनाएं। एक तो अपना वो लक्ष्य रोज 3 बार लिखें सवेरे। हमें अपने को उमंग दिलाने के लिए अपने लक्ष्य को पुनः पुनः रिवाइज करना आवश्यक होता है। 3 बार लक्ष्य रोज लिखें, उठते ही लिख दें। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो और हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो, तब उठते ही वो लिख दें। तो हम इस पर चर्चाएं कर आए हैं, फिर से सभी सुन लें। तो जो लक्ष्य हम लिखेंगे और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमारे ब्रेन की समस्त शक्तियां हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में लग जाएंगी। वो हमें ढीला होने ही नहीं देंगी, वो हमें सोने ही नहीं देंगी। मान लो हमने लक्ष्य रख लिया कि मुझे 3 मास के अंदर अपने योग के चार्ट को 6 घंटे कर देना है रोज, और मुझे सवेरे इसके लिए 3 बजे उठ जाना है। ये लिख दिया हमने, रोज लिखना है इसको। तो ब्रेन की शक्तियां ट्यून अप होने लगेंगी उसी कार्य के लिए, और बस फिर वो हमें 3 बजे के बाद सोने नहीं देंगी, वो हमें जगाएंगी, वो हमें उमंग उत्साह दिलाए रखेंगी। तो लक्ष्य की दृढ़ता, लक्ष्य को पाने की इच्छा हमें दृढ़ रखती है। उस तक हमें पहुंचना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, सहन करना पड़े। ये विधि हमें रोज अपनानी चाहिए। लक्ष्य रखा है, उसी को एक लाइन में लिखें और उसी को 3 बार लिखें और इसको रोज रोज लिखते रहें। रोज लिखें, या उसे हम कुछ एक्सप्लेन भी करें कि ये मेरा लक्ष्य है, तो मुझे ये करना है हमने, और फिर हम उसको अपने चिंतन में लाएं कि अब मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है। मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचने में कोई बाधा रोकेगी नहीं। मैं पहुंचा कि पहुंचा, इस लक्ष्य को मुझे अवश्य प्राप्त करना है। तो चिंतन करेंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक होता है, किसी भी फील्ड के लिए मनुष्य थोड़ा सा एकांत ले, अपने से बातें करे, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो, चाहे अपने कमरे में हो। और जो योग अभ्यासी हैं, अगर वो जंगल में जा सके, जहाँ पेड़ हो, जहाँ पानी हो, जहाँ हरियाली हो, तो उनके विचार बहुत सुंदर उठेंगे। हमारा जो मन है, इसका प्रकृति से बड़ा गहरा जुड़ाव रहता है। अगर हम प्रकृति के सौंदर्य में हैं, तो हमारा मन बहुत प्रफुल्लित होकर बहुत सुंदर विचार क्रिएट करने लगता है। तो थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट अपने से बातें करेंगे। ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इसको अचीव करना ही है, इससे ही मैं जीवन में आगे वो सब कुछ कर सकूंगा जो मुझे करना है। तो उस लक्ष्य का महत्व समझ में आएगा और हमारा जो स्वचिंतन है, ये हमें उस अलबेलेपन से मुक्त कर देगा। बिल्कुल। तो एक तो सुबह उठते ही हम अपने लक्ष्य के बारे में लिखें, एकांत लें, उसके बारे में थोड़ा चिंतन करें कि मुझे क्या क्या करना होगा। और ब्रदर जी, क्या रात को सोते समय भी हम एक नज़र डाल लें कि मैंने जो लक्ष्य बनाया है उसकी ओर मैं कितना आगे बढ़ा, ताकि थोड़ा और उत्साह बना रहे? देखिए, ये बहुत सुंदर फिलोसॉफी है। रात को जिस फीलिंग में मनुष्य सोएगा, जिन विचारों में सोएगा, वही विचार उठते ही फिर से आ जाएंगे मन में जी। वही फीलिंग फिर से आ जाएगी। अगर किसी को सवेरे भगवान से बातें करने का आनंद लेना है, तो वो सोने से पहले यही करे। अगर किसी को सवेरे परम शांति की अनुभूति करनी है, तो सोने से पहले वो 10 मिनट यही करे। 10 से 15 मिनट का टाइम डिवोट करें इसके लिए, और बहुत अच्छा योग अभ्यास करें। योग अभ्यास में किसी को कठिनाई होती हो, तो हमारे जो 5 स्वरूप हैं उनका अभ्यास करें। इससे हमारी एकाग्रता सुंदर होगी। सुंदर विचारों के साथ, या आनंद की फीलिंग के साथ, या बहुत खुशी की फीलिंग के साथ हम सोएंगे, और उसका इफेक्ट नींद पर भी आएगा, उसका इफेक्ट सवेरे पर भी आएगा। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उनके लिए मैं ये एक बात कह देना चाहता हूँ। ये बात बाबा ने साकार महावाक्यों में ही सुना दी थी कि अगर तुम योग युक्त होकर सोते हो और योग युक्त होकर ही उठ जाते हो, तो तुम्हारा नींद का टाइम भी योग में गिना जाएगा। देखो, बिना मेहनत के योग हो जाएगा। कितनी सुंदर। अगर हम 5-6 घंटे सोए तो 5-6 घंटे योग हो जाएगा हमारा। लेकिन सोने से पहले बहुत सुंदर योग हो जाए, चित्त एकाग्र, और उठते ही फिर वो स्थिति हम ले लें
तो ये जो हमारा सर्किल है नाइट का, जी। सोना और उठना, ये इतना सुंदर होगा, ये हमारे दिन के सर्किल को बहुत ब्यूटीफुल बना देगा। ये सभी को ध्यान देना चाहिए। आजकल फैशन हो गया टीवी सुनते हुए, गपशप करते हुए, कोई पॉलिटिक्स की चर्चा करते हुए सो जाते हैं, फिर सवेरे उठेंगे कहेंगे योग तो लगता नहीं, नींद आ रही है, व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं। तो वो तो चलेंगे ही, क्योंकि हमने रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी खुराक नहीं दी। जी जी, बहुत गहरी बात आपने कह दी है भ्राता जी, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश जरूर इस पे चाहिए, क्योंकि अब तक हम लोग जीते जागते सोच रहे थे कि योग करेंगे, लेकिन आपने एक चर्चा छेड़ दी कि सोते समय को भी योग युक्त किया जा सकता है। विशेष में इस चर्चा को तो लूंगा ही भ्राता जी, लेकिन एक चीज़ बस, जहाँ चूंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा है, आप विशेष करके सोते समय आजकल क्या अभ्यास करके सोते हैं, ताकि आप भी रात में पूरी तरह से उसी योग का आनंद ले पाते हैं और सुबह भी उठते हैं तो योग का आनंद लेते मैंने हैं? भी अपने पास कुछ सुंदर संकल्प रखे हुए हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद रहने लगे हैं, क्योंकि लंबे अभ्यास के बाद वो चीज़ नेचुरल हो जाती है, चाहे नींद भी आ रही हो। बाबा ने कहा कि रात को सब कुछ मुझे सुनाकर या कोई चीज हो उसको अर्पित करके फिर सोना है। जी। और ये हमने सुन लिया, बाबा ने कह दिया, कई बच्चे इसमें अलबेले रहते हैं, तो मैं सोचा मुझे तो अलबेला नहीं रहना है। तो सोने वक्त मुझे याद आ जाता है, मुझे सब कुछ बाबा को सुना देना है, और कुछ भी ना मेरे पास हो, सब कुछ सुना देना है। हाँ, मतलब रहता है अच्छा बुरा, और मेरे पास तो बुरा तो लगभग होगा होता ही नहीं। मुझे होता है बाबा आज का दिन बहुत सुंदर बीता, आपको बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए, और जो आज मेरे पुण्य हुए, जो मैंने योग किया, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसे भी कहीं विश्व सेवा में लगा देना, ये मेरी आदत बन गई है। फिर कभी अशरीरी होकर, कभी बाबा की गोद में सोने का अनुभव, कभी 500 रुपयों का अभ्यास करते हुए, इस तरह में मुझे लेट कर भी वो सब अभ्यास करने की बहुत अच्छी आदत है। जब मैं यंग था तो मैंने 20 साल रात को 10 से 11 घूमते हुए ये सब अभ्यास बहुत किए थे। मेरा फिक्स टाइम था 10 से 11, मुझे पावरफुल फीलिंग्स के बाद सोना है, तो उसकी आदत पड़ी हुई है, रात को इस तरह अभ्यास करके सो जाता। बहुत सुंदर भ्राता जी। चलिए, मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को मैं आपके साथ आगे भी जरूर बढ़ाऊंगा। हमारे दर्शक भी आज से ऐसे सुंदर अभ्यास करते हुए सोएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आज की सुंदर चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अब तक सचमुच एक नई बात जो मैं भी भ्राता जी के साथ शेयर कर रहा था, कि नई ही बात है कि हम जाग रहे हैं तब तो हम मेडिटेशन करते हैं, योग की बात करते हैं, लेकिन जब हम सोएं तब भी ऐसी स्थिति में सो सकते हैं कि पूरी रात हम योग युक्त रहें, परमात्मा की याद में रहें, उनकी किरणों को महसूस कर सकें, उनके आशीष को महसूस कर सकें। ये सचमुच बहुत बड़ी बात है, और इसके बारे में भी हमें ज़रूर जानना ही चाहिए। मुझे एक सुंदर बात याद आ गई कि जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने का संकल्प लिया था कि कल सूर्यास्त से पहले पहले यदि मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं चिता पे चढ़ जाऊंगा। अब इन्होंने संकल्प तो ले लिया, और उसके बाद सभी में एकदम चिंता का विषय हो गया कि यदि जयद्रथ कल नहीं मिले तो अर्जुन जी तो गए। अब क्या हुआ कि कृष्ण जी भी अपने शिविर में घूम रहे थे, अब उन्हें भी चिंता थी कि कल क्या होगा। उन्हें लगा कि जब मैं नहीं सो पा रहा हूँ तो शायद अर्जुन को भी नींद नहीं आ रही होगी। वो गए अर्जुन के शिविर में, देखा अर्जुन जी तो बिल्कुल खर्राटे लेकर के सो रहे हैं। अब कृष्ण जी ने उन्हें उठाया कि भाई उठो, तुम तो सो रहे हो, कल के लिए इतना बड़ा तुमने संकल्प लिया है, सो कैसे सकते हो तुम। तो उन्होंने, अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही कि जिसकी चिंता स्वयं भगवान कर रहे हों उसे फिर और कैसी चिंता, तब तो मैं निश्चिंत होकर सोऊंगा ही सोऊंगा ना। शायद जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हम भी इतने निश्चिंत हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और जब ऐसी स्थिति में सोएंगे तो सचमुच कितनी अच्छी नींद होगी, कितनी अच्छी हमारी दिन की शुरुआत होगी। इस विषय पे आप अवश्य चिंतन कीजिएगा। कल भी हम भ्राता जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।